वो दिन गए जब भारत के परिवारों में ऐसा कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्योंकि अब हमारे देश में भी खेलों को महत्व दिया जाने लगा है। खेलों को महज एक गतिविधि या हल्के काम की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि अब इसे पेशेवर तरीके से देखा और अपनाया जाने लगा है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं एकल भारत। भारत में खेलों के प्रति बदलते हुए इस दृष्टिकोण को एकल अभियान ने भी बखूबी समझा है और एकल राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के माध्यम से देश के ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। लखनऊ और नागपुर के सफल आयोजन के बाद इस बार एकल अभियान और अभ्युदय यूथ क्लब ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को इन राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन के लिए चुना था। खेलकूद प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण 8 से 10 फरवरी तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां भारत के लगभग सभी प्रांतों से बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। अत्यंत पिछड़े और संसाधनों के अभाव से जूझते हुए 942 बच्चों को एकल द्वारा मंच प्रदान किया गया था। मंच के साथ साथ उनकी खेल प्रतिभा को निखारने और विरोधी टीमों के विरुद्ध रणनीति बनाने के लिए भी 234 प्रशिक्षकों की भी नियुक्ति की गई थी। ग्रामीण और वनवासी प्रतिभाओं को खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से संगठित कर एक सम्मानजनक अवसर प्रदान करने का उद्देश्य लेकर एकल अभियान ने अभ्युदय यूथ क्लब का गठन किया है। इसके माध्यम से विभिन्न स्तरों पर खेल समारोह के आयोजन की रूपरेखा भी निर्मित की गई है। इसके द्वारा प्रतिभागियों को एक ऐसा स्वतंत्र राष्ट्रीय स्तर का अवसर प्रदान होगा जहां वे अपनी नवीन क्षमताओं व विचारों को संवर्धित कर सकेंगे। इस विस्तृत कार्य योजना के आधार पर अभ्युदय यूथ क्लब की मुख्य अवधारणा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त कराकर देश को गौरवान्वित कराना है। संपूर्ण राष्ट्र के जन जन में देशभक्ति का ज्वार उठाने हेतु हर घर तिरंगा अभियान को भी माध्यम बनाया जा सकता है। तो क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में तिरंगा फहराने हेतु घर घर प्रतिभा खोज का भी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए, जिससे भारत के जन जन में ये आस्था जगाई जा सके कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। इस संकल्प को पूरा किया जा सकता है। घर घर प्रतिभा अभियान को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु भारत के 4 लाख गांवों में फैले हुए एकल ग्राम संगठन के तंत्र को माध्यम बनाया गया। एकल अभियान की जागरण शिक्षा के कार्यकर्ताओं ने घर घर से प्रतिभा खोजने के लिए ग्रामीण युवाओं को गतिमान बनाने हेतु अभ्युदय यूथ क्लब नामक युवा संगठन का गठन करते हुए इसी संगठन के बैनर तले भारत के 1 लाख गांवों में खेल समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। इन खेलों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी इसके विशाल और विराट स्वरूप को दर्शाते हैं। तो इस बार कुल प्रदेशों की संख्या 23 रही, जिनमें से कुल टीमों की संख्या 30 रही। कुल जिलों की संख्या 192, जिनके अंतर्गत 412 ग्राम आते हैं। बात अगर खिलाड़ियों की करें तो योगासन प्रतिभागी थे 51, एथलेटिक्स प्रतिभागी थे 267, कुश्ती में 85 खिलाड़ी। कबड्डी प्रतिभागियों की संख्या सर्वाधिक रही, जो कि 539 थी। इन राष्ट्रीय खेलकूद समारोह की एक विशेष बात और थी कि इसमें ऐसे भारतीय खेलों को भी प्राथमिकता दी गई थी जिसमें अभ्यास के लिए किसी भी विशेष सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। पहला था एथलेटिक्स, जिसमें 16 वर्ष की आयु से कम के बालक और बालिकाओं ने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। दूसरा था कुश्ती, जहां केवल बालक भार वर्ग के पहलवानों ने 45 किलो, 48 किलो, 51 किलो और 55 किलो में हिस्सा लिया था। सबसे अधिक सुर्खियां और लोकप्रियता बटोरी थी कबड्डी ने, जहां पर बालक और बालिका खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया था। बालक वर्ग में मेजबान ओडिशा की टीम ने साउथ हिमाचल, तो वहीं बालिका वर्ग में ईस्ट यूपी ने ब्रजमंडल को हराते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की थी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अगर बात करें तो कबड्डी बालक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे दक्षिण हिमाचल के अंशु भारद्वाज। वहीं कबड्डी बालिका प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की सुश्री नेहा कुमारी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ खेल प्रमुख पदक की दृष्टि से रहे राकेश चौबे, जिनके संभाग ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिसमें से 11 स्वर्ण, रजत थे 2 और कांस्य पदक थे 2।
अब आपको बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाता है। दरअसल ग्राम स्तर के खेल समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को संघ यानी कि विकास खंड स्तर पर आयोजित खेल समारोह में खेलने का अवसर मिलता है। इसके बाद संच स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अंचल स्तर पर मिलता है। इसके बाद अंचल यानी कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को संभाग यानी कि प्रादेशिक स्तर पर तथा संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद समारोह में खेलने का अवसर प्राप्त होता है। वनवासी और ग्रामीण इलाकों से आने वाले बच्चों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें मंच प्रदान करने के साथ ही एकल ने इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा कि राष्ट्रीय खेल कूद समारोह में समाज के उन प्रभावशाली लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए जिनकी उपस्थिति मात्र से युवा खिलाड़ियों के हौसलों को नई उड़ान मिल सके। 3 दिवसीय खेल समारोह में प्रथम दिन यानी कि उद्घाटन सत्र में ओडिशा के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उनके साथ ही ओडिशा के विज्ञान एवं तकनीक मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा भी आए थे, जिनके शब्दों ने एकल से जुड़े हर एक व्यक्ति का मनोबल बढ़ाया। The Ekal Khelkut Mahotsav is not just a sporting event, it is a platform that embodies the spirit of inclusivity, resilience and talent that exists across the vast landscape of our country. प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुख्य अतिथि रहीं केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे। उनके साथ कंधमाल लोकसभा से सांसद सुकांत पाणिग्रही भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका मान सम्मान भी बढ़ाया। जो परफॉर्मेंस आप बच्चों ने यहाँ पे दिया है, नेशनल लेवल तक आप सब बच्चे पहुँचे हैं और उसमें बेटियाँ भी हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जो हमारा देश का टैलेंट है और आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी भी हमेशा ये कहते हैं कि हमारे देश का टैलेंट ये गांव में है, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में है, उन्हें यहाँ तक ग्राउंड तक पहुँचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जो राष्ट्रीय एकल खेलकूद प्रतियोगिता हो रहा है ओडिशा में, मैं तो स्वयं को इसे गौरवान्वित मानता हूँ कि ओडिशा में राष्ट्रीय स्तर का एकल का एक खेलकूद प्रतियोगिता हो रहा है। इसलिए जो कार्यकर्ता लोग हैं एकल का, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सारा देश का 23 प्रांतों से यहाँ आकर ये प्रतियोगिता में भाग लेना और खेल को बढ़ावा देना, इसलिए इस प्रकार का जो आयोजन किए है इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ जो ग्रामीण इलाका के जो रूरल टैलेंट्स हैं, जो उनको कैसे राष्ट्रीय स्तर पर उभर आए, उनको कैसे बढ़ावा देंगे, इसलिए जो जिस प्रकार ये आयोजन किए है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ एकल का सब कार्यकर्ता लोगों को, देश का। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। साथ ही राज्य के खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज भी मौजूद रहे, जिनकी बातों ने एकल के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहते थे, अगर वनवासी बालक विद्यालय जा नहीं सकते तो विद्यालय को उनको द्वार तक लेना पड़ेगा। और आज स्वामी विवेकानंद का इसी वाणी को आज साकार किया हमारा एकल विद्यालय। निश्चित रूप से मैं एकल विद्यालय को इसी तरफ से इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय खेलकूद अभियान के कारण भारतवर्ष के सारे तमाम जो युवा साथियां हैं जिनके पास टैलेंट है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी लोगों को, जिन लोगों ने यहाँ पे आए और हमारे जनजाति समुदाय के बच्चे लोगों का जो टैलेंट है उसको टैलेंट स्काउटिंग भी किया, टैलेंट प्रोफाइलिंग भी किया, और यहाँ से जो बच्चे चुन के हाई परफॉर्मेंस के लिए आगे जाएंगे उन लोगों को भी साई और स्टेट गवर्नमेंट का भी पूरा सहयोग रहेगा।
इनके अलावा स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी जी महाराज, आरएसएस के सह सर कार्यवाह आलोक कुमार, एकास भुवनेश्वर से विधायक बाबू सिंह जी, अभ्युदय स्पोर्ट्स क्लब के राष्ट्रीय खेलकूद प्रभारी अनिल कुमार बंसल और राष्ट्रीय खेलकूद समारोह समिति 2025 के अध्यक्ष अजय अग्रवाल समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी करते रहे। अभ्युदय यूथ क्लब, जिसके बैनर तले हम खेल की सारी गतिविधियां संपन्न कर रहे हैं, इसने अपना लक्ष्य ही निश्चित किया है कि समाज में कार्य कर रही, खेल जगत में उत्साह भरने का प्रयास कर रही अनेक एजेंसीज के बीच में हम परस्पर सबका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे और हमारा लक्ष्य किसी से प्रतिद्वंदिता करना या सरकार का विकल्प बनना यह न होकर अपितु कल तक जो एकल विद्यालय शिक्षा के जगत में संस्कार क्षम शिक्षा के लिए जाने जाते थे, भविष्य में वो एकल विद्यालय खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में जाने जाएं, अर्थात निजी क्षेत्र की और भारत सरकार की विभिन्न स्तर की खेल एजेंसीज को जब जब खिलाड़ियों की भर्ती करने की आवश्यकता पड़े तो एकल अभियान के सम्मानित पदाधिकारियों को याद किया जाए और हम उनकी मांग पूरी करने में सफल हो सकें। और आज खेल बहुत बड़ी एक्टिविटी बन गई। ओलंपिक का जिक्र किया माधवेंद्र जी ने। ओलंपिक कराने को उत्सुक होते हैं देश। ओलंपिक हमारे यहाँ हो, क्यों हो? ओलंपिक उनके यहाँ होने से केवल खेलों को प्रोत्साहन तो होता ही है, बहुत बड़ा आर्थिक विषय भी इससे जुड़ा हुआ है, विकास भी इससे जुड़ा हुआ है। तो खेल कोई एक मनोरंजन की गतिविधि नहीं है, आज वो अपने आप में पूर्ण गतिविधि है। एकल का भी बहुत सुंदर ये प्रयास है, बहुत लोगों की जानकारी में रहे। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं ये सब 20 लाख बच्चों से अधिक में से चयन होकर यहाँ आए हैं। 3 दिनों तक देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 1000 से अधिक लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था का भी उचित प्रबंध किया गया था। किसी को भी इन 3 दिनों में कोई समस्या पेश नहीं आई। सभी ने एकल द्वारा की गई व्यवस्था के लिए प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया था। बीते कई वर्षों से एकल अभियान भारत को एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने के प्रयास कर रहा है। एकल अभियान लगातार युवा पीढ़ी को संगठित और उनके कौशल को विकसित करने के लिए संकल्पबद्ध है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खेलों से बेहतर अवसर कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही विभिन्न स्तर पर आयोजित खेल समारोह को समाचार पत्रों में खेल पृष्ठ पर सम्मानजनक कवरेज मिला था। खेल समारोह के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में छिपी हुई प्रतिभाओं को एक सम्मानजनक अवसर प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना भी एकल का संकल्प है, ताकि इन खिलाड़ियों में आत्मविश्वास, सामाजिक समरसता और सजगता का भाव जीवित हो सके।